सम्मानित साथियों, राधे राधे। सत्संग की आज की परम पावन, प्रेरक, अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे परम संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को किस दिव्य शक्ति ने किया था शक्तिपात या की थी उन पर कृपा। ये प्रकरण बहुत अद्भुत और प्रेरणादायक है। आशा है आप इसमें हमारी संवाद यात्रा में आपकी पूरी सहभागिता प्राप्त होगी, क्योंकि संतों के चरित्र से हमें नवल चेतना मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पाप ताप विनाश होते हैं। कहा गया शास्त्रों में, संत दरस जिम पातक टरई, या संतों की महिमा रघुराई बहुविध विद पुराणन गाई। संत की महिमा, संत की चर्चा, संत का सत्संग का लाभ मिले, वो क्षण जो है परम होते हैं और उनकी जो है तुलना जो है मैं कहूँ अमूल्य क्षणों में की जाती है। हुआ ये था, परम संत प्रेमानंद जी महाराज जो राधा रानी के परम कृपा भूता हैं और इस युग के श्री कृष्ण राधा भक्ति के रसावतार कहा जाता उनको। उन्होंने अपनी एक प्रवचन श्रृंखला में बताया था कि बात उन दोनों की है जब वो गंगा के किनारे एक सिद्ध आश्रम में साधना करते थे, भक्ति भाव रहा करते थे। वो आश्रम ऐसे संतों को वहाँ रहने के लिए अनुमति देता था जो केवल साधना में लीन रहें, और वहाँ का नियम था कि दोपहर एक समय अरहर की दाल और रोटियां मिलती थी। बाकी लोग अपने साधना में रह करके भगवत भजन करते थे। इनके अनुसार, यानी प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, ग्रीष्म का समय था। एक दोपहर वो अपने बरामदे में लेटे हुए थे, क्योंकि संत की कुटियां अलग अलग थीं और गंगा की सुरम्भ तट पर बहुत ही अच्छा आश्रम था, जहाँ की भक्ति भावना से लोगों में श्रद्धा अपने आप उत्पन्न होती थी और लोग साधु संत ही ज़्यादा उसमें रहते थे, अपनी भगवत भजन में लीन रहते थे। तो ये बरामदे में लेटे हुए थे, चारों तरफ सन्नाटा था। इनके मन में कुछ विचार आया कि मैं साधना में पूरी निष्ठा और आत्म बल से मैं कहूँ कि पूरा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितनी प्रखर भक्ति होनी चाहिए या भक्ति पथ पर जितना मुझे आरूढ़ होना चाहिए, वो अभी दिशा नहीं मिल रही है। तो इस उपापोह में वो चिंतन की क्षणों में खोए हुए थे। सामने देखते हैं कि जो पतित पावनी माँ गंगा से एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है और धीरे धीरे इनकी तरफ आ रही है। ये कहते हैं कि मैं देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो आश्रम में, गंगा के तट पर आश्रम था, आश्रम की सीमा में प्रवेश किया, चारों तरफ एक सुगंध फैल गई, वातावरण बड़ा मनोरम हो गया और मेरा शरीर जड़वत हो गया। वो दिव्य शक्ति आई और इनके सराहने बैठकर इनके सर को बड़े प्रेम से, स्नेह से, ममत्व से सहलाने लगी। पूज्य महाराज श्री के अनुसार कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि पूरी कोई शक्ति का संचरण या हमारे पूरे शरीर के अंग में पूरी बिजली की तरह एक अनुपम अद्वितीय शक्ति जो है फैल रही है, और जिससे एक अनुपम जो जिसे अवर्णीय आनंद प्राप्त हो रहा है। और श्रद्धा के भाव में आकर के उनके आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षण तक वो शक्ति अपने हाथ से इनको शक्तिपात करती रही। इसके बाद शनै शनै पुनः वो गंगा जी के तट की ओर चली और गंगा जी में विलीन हो गई। महाराज श्री का कहना है कि उसके बाद मेरे मन, आत्मा, शरीर में एक ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ कि मेरी श्रद्धा, मेरा उत्साह, मेरा भक्ति भाव दिन दूनी रात चौगुना बढ़ने लगा। और कालांतर में फिर मैं भगवान शिव की नगरी काशी में था। तो एक दिन एक इसी तरह शाम को एक संत ने आके कहा कि महाराज जी, वृंदावन से यहाँ एक बहुत सुंदर रासलीला आई है और भाई जी का एक संस्थान है, उसमें जो है वो शाम को होती है, आप चलिए। इन्होंने कहा महाराज हम ये रासलीलाओं वगैरह से दूर रहते हैं, हम तो भजन भावी संत हैं, हमसे क्या मतलब। कोई बात नहीं। दूसरे तीसरे दिन फिर वो संत आया और उसने कहा कि आप एक बार चल के देख लीजिए कितनी दिव्य और भव्य कृष्ण लीला होती है।
वृंदावन की मानी हुई जो रासलीला कंपनी है वो आई हुई है, और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का जो संस्थान है यहाँ, उसमें वो हो रहा है कार्यक्रम, आप चलिए। दूसरे दिन भी टाल दिया। कई दिन जब उन्होंने कहा तो महाराज जी बताते एक दिन मेरी इच्छा हुई और मैं उनके साथ गया, और जब मैंने जाकर के राधा और भगवान कृष्ण की वो रासलीला देखी तो मैं भाव विभोर हो गया, मैं रस से ओतप्रोत हो गया, मेरे आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर मैं जब तक वो वहाँ रासलीला होती रही मैं नित्य जाकर देखता रहा, और क्रम ऐसा हुआ कि फिर मेरा वृंदावन के प्रति प्रेम उमड़ा, और एक संत ने मेरे कहने सर मेरे वृंदावन का टिकट करा दिया और मैं वृंदावन में आया, और फिर आकर के यहाँ मेरा जीवन जो है आप सबके सामने किस तरह से साधना में रत हो गया। तो हमारे साथियों, लोगों ने पूछा भी कि जब आपने उस दिव्य शक्ति को देखा तो आपको कैसा लगा। उन्होंने वही पद्म रत्नाकर की पंक्तियां भाई जी ने लिखी, उनको दोहराते हुए कहा कि भाग्यवती जिन आंखों ने वह देखी रूप छटा अनुपम, तृप्त हो गई नहीं बता सकती वर्णन में है अक्षम। तो इस तरह से उस जो दिव्य क्षणों का बखान वाणी से नहीं किया जाता, ये उन्होंने बताया। हमारे साथियों, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि यदि हम सच्चे भाव से, सच्ची लगन से, निष्ठा से भक्ति के पथ पर चलते हैं तो परमात्मा स्वतः ही हमें प्रेरणा देता है। वो हमारे भक्ति पथ को प्रखर करने के लिए ऐसे साधन उपलब्ध करा देता है। कहा भी गया है कि सेवक राम सदा रुचि राखी। यदि आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे, जिस भी इष्ट की भक्ति करेंगे, वो इष्ट आपकी भावनाओं को पूरी करने के लिए तत्पर रहता है। और भगवान के लिए तो कहा ही गया है कि वो माँ की तरह अपने भक्तों की रखवारी करते हैं। कहा गया है कि तैसे ही भक्त की करे रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। इस तरह से भक्तों, मेरे सम्मानित साथियों, हम भक्तजनों को भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव को निरंतर बढ़ाना चाहिए, जिससे हमें इस आध्यात्मिक क्षेत्र में मनचाही प्रगति मिले। आज सत्संग की कड़ी में हम यही संवाद को समाप्त करते हैं। आगे फिर आपसे नए किसी साधु सम्मत शास्त्र वर्णित विषय पे आपसे चर्चा करें।